नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिड्डी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टिड्डे अगर आपके घर आते हैं तो क्या संकेत लेकर आते हैं, साथ ही आपके ज़िंदगी पर, आपके जीवन पर इनके क्या असर पड़ते हैं, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अपने सनातन धर्म में जितने भी जीव जंतु है या पशु पक्षी है, सभी किसी न किसी देवता के वाहन है या उनसे संबंधित होते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में हर जीव जंतु, हर पशु पक्षी आदि का सम्मान किया जाता है, उनको सम्मान की नज़र से देखा जाता है। साथ ही ये जीव जंतु हमारे लिए बहुत से संकेत भी देते हैं जो कि समुद्र शास्त्र में लिखे हुए हैं। साथ ही ये जीव जंतु अगर आपके घर आते हैं तो आपके लिए क्या शुभ होता है, क्या अशुभ होता है, जैसा कि चींटियाँ, बिल्ली, कनखुजरा, ततैया या चमगादड़ अगर आपके घर आता है तो इसके क्या संकेत होते हैं। अलग अलग संकेत सभी के होते हैं, अलग अलग कहानी सभी की होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं जीव जंतुओं की बात करने वाले हैं। ये जीव जंतु अगर हमारे घर आते हैं तो हमारे लिए क्या शुभ अशुभ लेकर आते हैं, साथ ही हमारे जीवन पर इनका क्या असर होता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कनखजूरे के बारे में। अगर कनखजूरा आपके घर पर आता है और घर के मंदिर में दिखाई देता है या घर के मंदिर में छिप जाता है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत होता है। यह आपको धन प्राप्ति का संकेत देता है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर होने वाली होती है। आपके जितने भी पुराने काम होते हैं, रुके हुए काम होते हैं या पैसों से संबंधित कोई भी कार्य आपका सफल होने वाला होता है। दोस्तों, आगे हम आपको बता दें कि अगर कानखजूरा आपको घर की रसोई में मिलता है तो यह भी आपके लिए उचित फल देने वाला होता है, क्योंकि इससे माँ अन्नपूर्णा की कमी कभी नहीं होती, साथ ही अन्न धन की कमी भी कभी नहीं होती है। और कानखजूरा अगर आपको घर की रसोई में मिलता है तो आपके लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाला होता है। और अब बात करते हैं, अगर कानखजूरा आपको घर की दहलीज पर मिलता है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला होता है, अच्छा संकेत होता है, क्योंकि इसके द्वारा आपको पता चलता है कि आपके घर में किसी नए मेहमान की आने की उम्मीद है। तो आगे हम आपको बता दें कि अगर कानखजूरा आपको घर के बाथरूम में या घर के जहाँ पर आप कचरा रखते हो या जहाँ पे डस्टबिन होता है वहाँ पर आपको दिखाई दे तो यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इन जगहों पर नकारात्मक शक्ति का वास होता है। साथ ही अगर इन जगह पर आपको कनखजूरा देखने को मिलता है तो आपके लिए हानि का सबक होता है, हानि का सूचक होता है, आपके ऊपर कोई बड़ी हानि आने वाली है। और अब बात करते हैं आपके लिविंग रूम की। जी हाँ दोस्तों, अगर कनखजूरा आपको आपके लिविंग रूम में दिखाई देता है जहाँ पर आप सोते हैं तो यह भी आपके लिए हानि का सूचक होता है। इस जगह पर कनखजूरा दिखना हानि का सूचक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे कनखजूरे के संकेत। अगर कनखजूरा आपके घर में आता है तो आपके लिए क्या शुभ अशुभ लेकर आता है, साथ ही उनके क्या लक्षण होते हैं, वह क्या बुरा आपके साथ हो सकता है, क्या अच्छा आपके साथ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं चींटियों का घर आना आपके लिए क्या संकेत लेकर आता है, साथ ही आपके जीवन पर इनका क्या असर होता है। तो आपको बता दें कि चींटियाँ अगर आपको घर की दहलीज पर दिखाई देती है तो ये आपके लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि घर की दहलीज पर चींटियों का दिखाई देना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसके कारण आप अंदर बाहर नहीं जा सकते हैं, जिससे आपके आने जाने का रास्ता बंद होता है और आपके ऊपर कोई भयंकर विपदा का भी आगमन हो सकता है। और दोस्तों, आगे आपको बता दें कि अगर चींटियाँ आपको आपकी घर की रसोई में दिखाई देती है या किसी खाने की वस्तु को खाते हुए दिखाई देती है या आपके टिफ़िन पर चींटियाँ रोटियों को खाते हुए दिखाई देती है तो ये आपके लिए भी अच्छा साबित नहीं होता है। यह नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है, वे आपकी बरकत को खा रही होती है। तो आपको सावधानी रखनी है कि अपने जितने भी खाने का सामान है रसोई में ढक के रखें। और आगे आपको बता दें कि अगर चींटियाँ आपके घर के मंदिर में दिखाई देती है तो ये आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि चींटियों को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर चींटियाँ आपके घर के मंदिर में दिखाई पड़े तो तुरंत प्रणाम करें, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं साक्षात आपको दर्शन देने के लिए आई है। माता लक्ष्मी का यह रूप चींटियों के स्वरूप माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे आपको बता दें कि चींटियाँ अगर आपको घर के बाथरूम में नजर आती है या बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी आपके घर के बाथरूम में निकल आती है तो ये आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला होता है, क्योंकि नकारात्मक शक्ति का वास आपके घर में हो चुका है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि घर में बाथरूम और डस्टबिन की जगह पर कितनी गंदगी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि घर में बाथरूम और डस्टबिन को हमेशा साफ सुथरा रखें, ताकि नकारात्मक शक्ति का वास आपके घर के आसपास भी ना फटके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते ततैया की। ततैया अगर आपके घर पे आता है तो आपके लिए क्या संकेत होता है, साथ ही आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बता दें कि ततैया अगर आपके घर आता है और बार बार आता है, साथ ही अब अंदर आकर घर के मंदिर में या रसोई घर में बैठ जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ततैया अगर आपके घर के बाथरूम में आकर बिल बनाता है या कोई छत्ता बनाता है तो ये आपके लिए बहुत ही, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि बाथरूम और
डस्टबिन की जगहों में कितनी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। तो अगर आपको नकारात्मक शक्तियों के वास से बचना है तो अपने बाथरूम और डस्टबिन की जगह को साफ रखें। साथ ही अगर ततैया आपके घर में कोई बिल या छत्ता बनाता है तो यह आपके लिए शुभ संकेत होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ततैये ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये आपको काट भी सकते हैं। साथ ही आपके परिवार के किसी भी सदस्य को चोट पहुंचा सकते हैं। साथ ही अगर घर में कोई बच्चा है तो यह उनको भी काट सकते हैं और उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चमगादड़ की। जी हाँ दोस्तों, चमगादड़ आपको तो पता ही होगा कि रात में ही शिकार करते हैं। जब ये आपके घर पर आते हैं तो अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, साथ ही अलग तरह की प्रभाव भी छोड़ते हैं। तो आपको बता दें कि चमगादड़ का आपके घर पर आना नकारात्मक की निशानी होता है और साथ ही ये किसी हानि का भी सूचक होता है। आपको आगाह करता है कि आपके घर पर कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। साथ ही अगर कोई बच्चा इनको देख लेता तो डर भी जाता है। तो इनका हमेशा से ही वास हमेशा खतरनाक और नकारात्मक की शक्ति के रूप में ही रहा है। तो दोस्तों, आपको भी ध्यान रखना है कि अपने घर के बाथरूम या अपने किसी भी कमरे के कोने में हमेशा चेक करते रहिए कोई चमगादड़ चिपटा ना हो, क्योंकि ये रात के अंधेरे में ही शिकार करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि टिड्डी या टिड्डे अगर आपके घर पर आते हैं तो इसकी आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, साथ ही आपके पारिवारिक जीवन पर इसके क्या असर पड़ते हैं और आपके बच्चों के ऊपर इसके क्या असर पड़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि टिड्डे कभी भी आते हैं तो आपको कोई भी उपाय कर देना है और टिड्डे को भगा देना है, क्योंकि वैसे तो ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले जीव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे इन्हें देखकर डर जाते हैं। तो आपने अपने बच्चों को बचाना है इन चीज़ों से, क्योंकि इनके साथ कुछ कीटाणु वगैरह भी होते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की।